हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर ब्रिलियंट स्टडी जोन। ब्रिलियंट स्टडी जोन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अश्विनी कुमार। अभी हम सिर्फ बायोलॉजी का लेक्चर सीरीज के बारे में बात करेंगे। बायोलॉजी में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस पे हम लोग सब पहले लेक्चर सीरीज का बात करेंगे। आज फर्स्ट क्लास था इसीलिए। उसके बाद हर एक चैप्टर को आप लोगों को थ्योरी के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ा के बोर्ड पे थ्योरी के माध्यम से आप लोगों को दिखा के, थ्योरी के माध्यम से ऐसे दिखा के, यहाँ से आप लोग हमारे बॉडी पार्ट को देख सकते हैं। बॉडी पार्ट, चेस्ट कहाँ है, एडोमेन कहाँ है, शोल्डर कहाँ है, अपर आर्म कहाँ है, नेक कहाँ है, टोर्सो कहाँ है, ये सब चीज़ को यहाँ पे हम थ्योरी के माध्यम से देख। उसके बाद हमारे यहाँ पे आ जाता है स्केलेटल सिस्टम। वुमेन बॉडी, मेल में स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे कौन कहाँ पे है, यहाँ पे हर एक चीज़ को यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं थ्योरी के माध्यम से। उसके बाद कहाँ कहाँ पे क्या होता है, कौन सा लीवर है, कौन सा स्टोमच है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा क्या होता है, छोटी आंत क्या होता है, बड़ी आंत क्या होता है, लीवर क्या होता है, हर एक चीज़ को यहाँ से थ्योरी के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी यहाँ से अच्छे से हम लोग पढ़ सकते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब हम सांस वगैरह कैसे लेते हैं, यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे थ्योरी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अब आगे बढ़ते हैं, वो बताया जाएगा। तो हम लोग आज बायोलॉजी का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के बारे में पहले देखते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं, क्या है जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब कैसे किधर कौन कौन डेवलप किया था। पहले सबसे पहले ये जानकारी लेना जरूरी है। तो बायोलॉजी के बारे में हम लोग पहले इसके बायोलॉजी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। हम लोग क्या क्या बायोलॉजी में आता है, क्या क्या पढ़ते हैं, ये सब देख लेते हैं। लेकिन याद रखिए, थ्योरी के माध्यम से हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा आपको, जो कि समझने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी में हम लोग को देख लेना है क्या क्या पढ़ना है। तो बायोलॉजी में हम लोग को सबसे पहले ह्यूमन मतलब मनुष्य, आदमी, हम लोग अपने अपने बारे में पढ़ाई करेंगे। हम लोग का मसल्स, नर्वस सिस्टम्स, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब चीज़ के बारे में, ह्यूमन के बारे में, हमारा ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है। हम लोगों को सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, जो भी पढ़ना है। उसके बाद प्लांट मतलब पौधा, पौधों के बारे में पढ़ाई करना है हम लोगों को बायोलॉजी में। फंगी के बारे में पढ़ना है, जो कि छोटे छोटे। उसके बाद एनिमल्स मतलब जानवरों के बारे में पढ़ना है। डीएनए के बारे में पढ़ना है। और माइक्रो मतलब सब छोटे छोटे कीड़े के बारे में पढ़ाई करना है। हम लोग किस में करना है, बायोलॉजी में ही पढ़ना है। ठीक, तो बायोलॉजी में हम लोग को इतना सारा पढ़ना है, बहुत सारा पार्ट है, लेकिन हम लोग को इतना पढ़ना है। उसके बाद हम लोग फिर बायोलॉजी का हम लोग को दो पार्ट में बांटा गया है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है जीवन, मतलब बायो का मतलब लाइफ भी होता है, लिविंग भी होता है, लिविंग। और लॉजिक, यहाँ पे लॉजिक मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। मतलब बायो के बारे में पढ़ने को ही हम क्या कहते हैं, लिविंग के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं, स्टडी। बायो का दो पार्ट में बांटा गया, बायोस प्लस लोगोस, मतलब होता है जीवन, अध्ययन। जीवन के बारे में हम पढ़ने को ही क्या कहते हैं, जीवन का अध्ययन करने को ही बायोलॉजी में हम लोग करते हैं। लाइफ स्टडी के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में पढ़ने को ही बायोलॉजी कहते हैं। जिसमें कि लिविंग मतलब जो भी लिविंग होता है, लिविंग मतलब सजीव, सजीवों के बारे में पढ़ने को ही हम सजीवों के बारे में पढ़ेंगे। बायो मतलब सजीव। तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं सजीव होता क्या है, सजीव किसे कहते हैं। तो हम लोग नॉर्मली हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं सजीव, जो सांस लेते हैं उसी को सजीव कहते हैं। ठीक है, जो सांस लेते हैं उसे सजीव कहते हैं। लेकिन और भी तो कार्य होता होगा कि जो पता चले कि हाँ सर, लिविंग किसे कहते हैं, सजीव किसे कहते हैं। तो इसका बहुत सारा टाइप है। तब लोग यहाँ पे देख रहे थे लिविंग कौन है, हु इज लिविंग मतलब सजीव कौन है। तो जो सांस लेते हैं वही तो सजीव है। तो सांस लेते हैं, श्वसन, जो श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम जिसमें होता है उसे हम क्या कहते हैं, लिविंग कहते हैं। और जो विकास करते हो, जो बड़ा होता है, छोटा से बड़ा होते हैं। जैसे कि हम लोग एकदम बच्चा थे, बच्चा से और बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ, उससे बड़ा हुआ, अभी इतना बड़े हो गए। हम लोग में क्या हुआ, विकास हुआ, मतलब वृद्धि हुआ। तो जिसमें वृद्धि, ग्रो होता हो, विकास होता हो, वृद्धि होता हो,
उसे हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं, लिविंग कहते हैं, जिसमें पोषण न्यूट्रलाइजेशन होता है। पोषण मतलब हम कुछ अपने खाने पीने के लिए कुछ खाते हैं, जो भी हम लोग खाते हैं उसको क्या कहते हैं, पोषण करते हैं। मतलब पोषण हम उसे कहते हैं जो अपने शरीर को चलाने के लिए कुछ भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोषण करते हैं। हेडलाइन देख लिख सकते हैं, पोषण जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम पोषण कहते हैं। उसके बाद न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उसको हम, उसके बाद आ जाता है पाचन। तो उसके बाद आता है कि जो हम लोग खाएंगे उसको तो पचाएंगे ना। अगर निर्जीव रहेगा तो नहीं पचेगा, सजीव रहेगा तब ना पचेगा, लिविंग रहेगा तब ना, नॉन लिविंग रहेगा तो नहीं पचेगा। तो जो लिविंग रहता है वही ना पचाता है जो खाया जाता है। तो हम लोग जो खाते हैं उसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। और जो उसको पचाते हैं उसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। जो पचाते हैं हम लोग उसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आ जाता है उत्सर्जन। तो हम लोग जो पचाते हैं, खाना खा लिए उसके बाद उसको पचा भी लिए हैं, उसके बाद उसमें क्या हम लोग अंतिम में आता है उत्सर्जन। उसमें कुछ उत्सर्जन तो करते हैं, मतलब इतना खाएं, क्या इतना पूरा पचा थोड़ी ना लेंगे, उसमें से कुछ अवशेष बचता है जो कि हम सुबह बाथरूम के थ्रू उसे बाहर निकालते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन करना है। इसको हेडलाइन दे के लिख सकते हैं, उत्सर्जन किसे कहते हैं। जो कि हम लोग खाना पचने के बाद जो बचता है वो अवशेष को उत्सर्जित करते हैं, उसे हम उत्सर्जन कहते हैं। उसके इसी को कहते हैं एक्सक्रिएशन। उसके बाद होता है प्रजनन। मतलब सजीव जो होता है, लिविंग जो होता है, वो तो प्रजनन करेगा ही, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 लोग, माता पिता 2, उसके बाद से हम लोग हुए। ऐसे हम लोग का फैमिली बढ़ते जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रजनन कर रहे हैं। ये तो निर्जीव नहीं कर सकता है, करेगा कब करेगा, सजीव ही करेगा, लिविंग थिंग्स ही लिविंग ही करेगा। इसीलिए तो हम लोगों को लिविंग होने के लिए क्या जरूरी है, श्वसन करना है, विकास करना है, न्यूट्राइजेशन लेना है, उसका बाद डाइजेशन करना है, मतलब सांस लेना है। उसके बाद क्या होता है, ग्रो करना है। उसके बाद न्यूट्राइजेशन लेना है, पोषण लेना है। उसके बाद डाइजेस्टिंग, उसको पचाना है। उसके बाद उत्सर्जन करना है। उसके बाद प्रजनन करना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिविंग थिंग, लिविंग कहते हैं, सजीव कहते हैं। सजीव में ये सारी क्रियाएं होती हैं। प्लांट के बारे में पढ़ें, क्या सजीव के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लांट भी देखेंगे ना। प्लांट क्या सजीव होता है, तो यह सजीव होता है, प्लांट भी सजीव होता है। वो भी सांस लेता है, वो भी खाता पीता है, वो भी। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता, हम लोग आप लोग समझ रहे होंगे, अगर प्लांट सजीव होता है तो आज तक उसको देखे नहीं, वो खाता पीता है कि नहीं, चलता फिरता। हम लोग ऐसे कहते हैं कि जो सजीव है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, अपने जगह से मूवमेंट करते रहता है, उसे हम सजीव कहते हैं। लेकिन पौधा जो होता है, पेड़ जो होता है, एक जगह रहता है, सिर्फ ऐसे इसे हिलता रहता है, सिर्फ इसे क्या हम सजीव बोलेंगे, तो बिल्कुल बोलेंगे। उसमें भी बहुत सारा कार्य होता होगा जो कि अभी हम बताने वाले। क्या तो यहाँ हम लोग पौधा के बारे में देखते हैं। पौधा क्या लिविंग होता है, पौधा सजीव होता है, तो यस, पौधा भी सजीव होता है। पौधा भी क्या करता है, श्वसन करता है। पौधा भी एक श्वसन करता है, सांस लेता है, और ये भी सांस लेता है, ये भी विकास करता है। ये विकास हम लोग देखते हैं कि छोटा सा एक पौधा लगाते हैं, पौधा से और बड़ा होता है, और बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, उसके बाद फूल होने लगता है, फूल से फल होता है। ये सब क्या हुआ, विकास होता है। पौधा में भी क्या होता है, विकास होता है। लेकिन यहाँ पे करते हैं पोषण। मतलब हम लोग मनुष्य का पोषण करता है, यस, खाना पीना खाता है। लेकिन हम लोग पौधों को तो आज तक देखे नहीं है खाना पीना खाता है कि नहीं खाता है। तो हम लोग कैसे मान लिए सजीव है, तो ये मानना पड़ेगा, आगे पढ़ना पड़ेगा, पता चलेगा। फोटोसिंथेसिस एक चैप्टर है, मतलब प्रकाश संश्लेषण, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि ये पोषण मतलब प्लांट जो है अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। तो कैसे करता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये अपना क्या करता है, पोषण करता है, मतलब अपना पोषण करता है। उसके बाद उत्सर्जन करना, पोषण करने के बाद तो उत्सर्जन करेगा, कुछ खाएगा तो कुछ बचेगा तो उसका उत्सर्जन करेगा ही। पूरा खाएगा तो पूरा का पूरा थोड़ी ना बच जाएगा, उसमें कुछ बचेगा ना उत्सर्जन करने के लिए। तो उत्सर्जन हम लोग जैसे करते हैं उसे पेड़ पौधा को उत्सर्जन करते हैं। और वो कैसे करते हैं, तो हम लोग देखते होंगे आम का पेड़ चाहे किसी चीज़ का पेड़, उसमें फेविकॉल लेटेक्स वगैरह मिलते हैं, जो लासा वसा मिलते हैं, हम लोग लेते हैं तो देखते हैं कि हाथ में सट रहा है। हम लोग ऐसे गाँव में यूज करते थे
कि लाशा के तरह यूज करते हैं, जिसको हम लोग गोंद भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोंद बोलते हैं। एक लेटेक्स, गोंद लेटेक्स के थ्रू अपने ये क्या करता है, जो अवशेष बचता है पोषण करने के बाद उसे क्या करता है, ये उत्सर्जन करता है, उसे ये उत्सर्जन करता है। मतलब पेड़ पौधा भी खाते भी हैं, पचाते भी हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। तो ये क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद ये प्रजनन, जैसे मनुष्य प्रजनन करते थे वैसे ही पेड़ पौधा भी प्रजनन करते हैं। किसके थ्रू, तो एक फ्लावर के थ्रू। फ्लावर में फूल, फ्लावर हुआ, फ्लावर के बाद उसमें फल होता है, फल से बीज होता है, बीज से फिर दूसरे बीज दूसरे जगह लगा देते हैं, तो वहाँ भी फिर एक पौधा होता है, पौधा से पेड़ हो जाते हैं। ये भी क्या हुआ इसमें, ये प्रजनन हुआ। मतलब जैसे मनुष्य में प्रजनन होता है वैसे ही पेड़ पौधा में भी प्रजनन होता है, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शंस। ये हम लोगों का जो लिविंग होता है, मतलब सजीव होता है, ये एक लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल चलते रहता है। इसका लाइफ साइकिल का सीमा होता है कि इतना दिन के बाद इस सीमा खत्म हो जाएगा। जैसे मनुष्य का होता है वैसे ही पेड़ पौधा का होता है। सबका लाइफ साइकिल चलते रहता है, चलते रहता है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं। ये कौन करता है, हमारे सजीव। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा सजीव होता है क्या है, सजीव प्लांट्स में कैसे सांस लेते हैं, कैसे खाते हैं, क्या क्या होता है, ये भी सब क्या है, सजीव होता है। प्लांट्स भी सजीव होते हैं, मनुष्य भी सजीव होते हैं। हम लोग को इसके बारे में जानकारी मिल गया। अब इसके आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले देखे थे बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग लिविंग देखते हैं, बायोस प्लस लोगोस। बायोस मतलब जीवन, मतलब लिविंग। लिविंग के बारे में हम लोग को पता चल गया लिविंग क्या होता है। लिविंग प्लांट्स में भी होता है, इतने सारे कार्य करता है, जिसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल। और उसके बाद ह्यूमन में भी होता है, जिसमें ह्यूमन में भी क्या होता है, लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल ह्यूमन में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है। ये कि बायोलॉजी का बायोस मतलब लाइफ, लोगोस लिविंग बोलते हैं। लिविंग में हम लोग लिविंग के बारे में जानकारी मिल गया क्या होता है। तो हम लोग को ये जानकारी नहीं है, जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का नामकरण किसने किया था, बायोलॉजी का नाम किसने दिया था। तो बायोलॉजी का नाम दिया था जिसका नाम था लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी का नाम दिया था। बायोलॉजी का नाम किसने दिया था, लेमार्क एवं ट्रेविरेनस। तो बायोलॉजी के बारे में हम लोग को जानकारी मिल गया। अब इसके फादर कौन है, ये लोग हम आगे बताएंगे क्या होता है, क्यों उनको फादर बोला गया है। ठीक, हम लोग जानते हैं जीव विज्ञान के विभिन्न प्रकार होते हैं। जीव विज्ञान के विभिन्न ब्रांचेज होती हैं। क्या होती है, जीव विज्ञान के विभिन्न प्रकार, विभिन्न ब्रांचेज होती है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जूलॉजी। इसमें सबसे पहले आता है जूलॉजी। जूलॉजी मतलब क्या होता है, जंतु विज्ञान। उसके बाद आता है माइक्रो बायोलॉजी, मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म छोटे छोटे बैक्टीरिया विषाणु के बारे में, कवक के बारे में पढ़ने हैं। किस में पढ़ना है हमको, माइक्रो बायोलॉजी। और बॉटनी में क्या पढ़ना है हम लोग को, वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो हम लोग जूलॉजी। एनिमल, एलॉजी मतलब जो कि पहले बायोलॉजी वाला लॉजी होता है स्टडी। मतलब जूलॉजी में हम लोग को जंतु विज्ञान, जंतुओं के बारे में, एनिमल्स स्टडी, जंतुओं के बारे में पढ़ने को हम क्या कहते हैं, जूलॉजी। मनुष्य के बारे में, जानवरों के अध्ययन करना है, किस में करना है, जूलॉजी में करना है। और इसमें जूलॉजी का फादर किसे बोला गया है, जूलॉजी का फादर अरस्तु को बोला गया है। मतलब अरस्तु को हम क्या कहते हैं, जूलॉजी का फादर कहते हैं। जूलॉजी का फादर अरस्तु को कहते हैं। इसने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ एनिमिनिया। इसने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ एनिमिनिया। इसमें एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में जानकारी दिया गया है। किसका जानकारी दिया है, एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में जानकारी दिया गया है। इसको जूलॉजी का फादर किसे कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। हम सबको पता है बायोलॉजी के फादर को हम क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। लेकिन जूलॉजी के फादर को भी हम अरस्तु कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जूलॉजी एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें बहुत कुछ पढ़ना रहता है। जूलॉजी जंतुओं के बारे में, मनुष्य के बारे में पढ़ना रहता है, मनुष्य और सभी जानवरों के बारे में पढ़ना रहता है। किस में पढ़ना रहता है,
जूलॉजी में पढ़ना होता है, जंतु विज्ञान में पढ़ना रहता है। बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी को हम कहते हैं अरस्तु। और इसमें बहुत बड़ा पार्ट है, इसलिए बायोलॉजी के फादर को भी हम क्या कहते हैं, अरस्तु। यानी बायोलॉजी के फादर को हम क्या कहते हैं, अरस्तु। बायोलॉजी के फादर को भी हम अरस्तु बोलेंगे। और जूलॉजी, ये तो समझ में आ गया। बायोलॉजी के फादर अरस्तु को कहते हैं, बायोलॉजी के फादर को हम अरस्तु कहते हैं, और जूलॉजी के फादर को भी अरस्तु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जूलॉजी के जो अरस्तु जो थे, जो 500 से ज़्यादा जीवों पे रिसर्च किया था, इसलिए इसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। बहुत बड़ा पार्ट है जूलॉजी, इसलिए जूलॉजी का फादर को हम अरस्तु कहते हैं। इसलिए बायोलॉजी का भी फादर को हम अरस्तु ही कहते हैं। उसके बाद आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी। इसमें माइक्रोबायोलॉजी में हम सूक्ष्म जीवों के बारे में, छोटे छोटे जीवों के बारे में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, विषाणु के बारे में पढ़ना है, कवक, फंगी के बारे में अध्ययन करना रहता है। किस में करना रहता है? माइक्रोबायोलॉजी में। जिसे माइक्रोबायोलॉजी के फादर को किसे कहते हैं? एंटोनियो वान ल्यूविक-हक को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहते हैं। माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसे कहते हैं? एंटोनियो वान ल्यूविक-हक। एंटोनियो वान ल्यूविक-हक को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के फादर को कहते हैं। उसके बाद आ जाता है बोटनी, मतलब वनस्पति विज्ञान। मतलब वनस्पतियों के बारे में पढ़ने को ही हम एक आ जाता है ब्रांच में, प्लांट्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? बोटनी में ही पढ़ते हैं। इसके फादर को हम क्या बोलते हैं? थियोफ्रेस्टिस। बोटनी के फादर को हम बोलते हैं थियोफ्रेस्टिस। इसने एक बुक लिखा था, जिस बुक का नाम था द हिस्ट्री ऑफ प्लांटिनम। बोटनी के जो फादर थे थियोफ्रेस्टिस, इसने एक बुक लिखा था जिसमें वनस्पति विज्ञान की जानकारी दी है, जिस बुक का नाम है द हिस्ट्री ऑफ प्लांटिनम। इस सब का स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बताते हैं। ये हम लोग देख लिए जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बोटनी, तीनों के बारे में हम लोगों को नॉर्मल सी जानकारी मिल गया। हर एक चीज़ को अलग अलग से विस्तार से बताया जाएगा, तब आप लोग को अच्छे से इसमें हर चीज़ को, हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जूलॉजी, मतलब जंतु विज्ञान, मतलब मनुष्य के बारे, जानवरों के बारे में जानकारी लेना है। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे तीनों पार्ट में से सबसे पहले जूलॉजी को हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि जूलॉजी से ही किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसलिए जूलॉजी को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ पेज में हम लोग को हेडलाइन देके आप लोगों को बताते हैं, ठीक है कि जूलॉजी में हम लोग कुछ पढ़ना है। तो जूलॉजी में हम लोग को क्या पढ़ना है उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जूलॉजी में हम लोग को सबसे पहला पॉइंट आता है ह्यूमन फिजियोलॉजी, मनुष्य के शरीर के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है। मनुष्य के शरीर के बारे में हमें जानकारी लेना है। इसमें सबसे पहले आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। तो परिसंचरण तंत्र में हम लोग देखते हैं हार्ट देखते हैं, ब्लड देखते हैं, मतलब हृदय और रक्त के बारे में देखते हैं। उसके ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? सर्कुलेटिंग सिस्टम। उसके बाद हम लोग के क्या आ जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग जो खाना खाते हैं इसे कैसे पचाया जाता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। पाचन तंत्र। उसके बाद अगला आ जाता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। हमारे नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, जिसमें आ जाता है ब्रेन भी आ जाता है, जिससे दिमाग भी आता है, दिमाग कैसे काम करता है। अगर पैर में चींटी काटते हैं तो नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन में कैसे पता चलता है कि हम लोग को एहसास हो जाता है। हम लोग ये सब किस में पढ़ते हैं? हम लोग ये सब पढ़ते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब जूलॉजी का पहला पॉइंट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। हम लोग को इसी में पढ़ना है। उसके बाद नर्वस सिस्टम में हम लोग समझ में क्या पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को देखना है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब श्वसन तंत्र। हम लोग कैसे सांस लेते हैं, मतलब यहाँ पे फेफड़ा होता है, यहाँ से नाक से मुंह से सांस लेते हैं, कैसे अंदर जाता है, यहाँ पे फेफड़े में जाता है, कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब श्वसन तंत्र, मतलब सांस लेने का प्रक्रिया रेस्पिरेशन सिस्टम बोलते हैं। ये लोग हम लोग को पढ़ना है श्वसन तंत्र, जिसमें आ जाता है फेफड़ा, मतलब लंग्स। इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, इसी में जूलॉजी में ही पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है रिप्रोडक्शन सिस्टम। ये है यहाँ पे
रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसको बोलते हैं जनन तंत्र, मतलब कैसे मेल फीमेल में कैसे प्रजनन हो जाता है, कैसे अगला पीढ़ी आता है। फिर रिप्रोडक्शन सिस्टम में हम लोग को मेल के बारे में पढ़ना है, उसके बाद आ जाता है फीमेल के बारे में। इन दोनों के बारे में हम लोग को पढ़ना है। किस में पढ़ना है? इसी में रिप्रोडक्शन सिस्टम, रिप्रोडक्शन जनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम जनन तंत्र में हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद अगला आ जाता है उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन सिस्टम, मतलब उत्सर्जन कैसे करते हैं। एक्सक्रिएटम सिस्टम हम लोग एक्सक्रिएटम तो समझते हैं, जो उत्सर्जन तो समझते हैं। उत्सर्जन किसे करता है? अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था बोर्ड पे। उत्सर्जन जो कि हम लोग खाते हैं, बच्चा उसका जो भी बच जाता है उसे उत्सर्जन कर देते हैं। अब यहाँ पे उसी में आ जाता है उत्सर्जन सिस्टम, उत्सर्जन एक्सक्रिएशन सिस्टम, जिसमें किडनी गुर्दा वगैरह उसी में आ जाता है। इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ाई करेंगे हर एक टॉपिक को वीडियो के माध्यम से, थ्योरी के माध्यम से। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है अन्य। इसमें बहुत सारे अन्य स्वामी तंत्र हो गया, इंडो कैनन सिस्टम हो गया, हार्मोन्स हो गया, हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। कंकाल तंत्र के मतलब स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है। किसके पढ़ना है? स्केलेटल सिस्टम, हमारे हड्डियों के बारे में पढ़ना है, हड्डियों बोन के बारे में पढ़ना है। किसमें? स्केलेटल सिस्टम एक टॉपिक हम पढ़ाएंगे, उसमें बताया जाएगा कंकाल तंत्र के बारे में। और मांसपेशियों के बारे में पढ़ाई किया जाएगा, मतलब मस्कुलेटरी सिस्टम, हमारे मांसकों के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये सब किसमें? जूलॉजी में ही पढ़ना है। तो ये हमारा सबसे पहला कौन पॉइंट था? मेरा सबसे पहला पॉइंट था ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोग को इतना सारा पढ़ना है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है, यहाँ पे है साइटोलॉजी, मतलब कोशिका विज्ञान, कोशिका के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आ जाता है मानव में पोषण। मानव में पोषण कैसे होता है? ह्यूमन न्यूट्राइजेशन, मतलब कैसे खाते हैं, कैसे पचाते हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन के, मतलब हम लोग कहते हैं मानव में पोषण कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं, इस सब चीज़ के बारे में थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है लास्ट, ह्यूमन डिजीज, मतलब मानव रोग, मतलब मानव में कौन कौन सा रोगों के बारे में पढ़ना है चौथा पॉइंट में। ठीक, ये हो गया हमारा क्या? एनिमल्स किंग। और उसके बाद अगला आ जाता है एनिमल्स किंगडम, मतलब जंतु वर्गीकरण के बारे में हम लोग को पढ़ना है जूलॉजी में ही। अब जूलॉजी में ही से पांचवा पॉइंट आ गया जंतुओं के बारे में। उसके बाद जंतुओं के बाद आ जाता है मेरा यहाँ पे पर्यावरण और परिस्थितियाँ। बहुत सारे इसमें बहुत सारे इतना सारे पार्ट है, इस पार्ट को एक एक करके हम लोग अच्छे से पढ़ाई किया जाएगा। ये हमारा जूलॉजी का पार्ट हो गया। उसके बाद अगला पार्ट आ जाता है हमारा क्या? बोटनी। तो बोटनी के बारे में हम लोग बोटनी में क्या क्या पढ़ना है? बोटनी में प्लांट्स क्लासिफिकेशन, मतलब पादप वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है, जो कि यहाँ पे है प्लांट क्लासिफिकेशन, पादप वर्गीकरण। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है पादप हार्मोन्स, मतलब प्लांट का जो हार्मोन्स होता है उसके बारे में यहाँ पे देखा जाएगा। उसके बाद तो रहता है प्लांट पॉइंट पढ़ने, जिसमें पादप के बारे में, जड़ के बारे में पढ़ना है, तना के बारे में, फल के बारे में, फूल के बारे में और पुष्प के बारे में, इसमें हम लोगों को पढ़ाई किया जाएगा। किसमें आ जाता है? ये सब बोटनी का पार्ट है। हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट खत्म कर दिए। उसके बाद आ जाता है चौथा पार्ट, जिसको बोलते हैं प्लांट पादप पोषण, मतलब पादप की प्लांट कैसे यहाँ पे अपना भोजन करते हैं। तो भोजन करते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले बताया था, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस। और पादप में कौन कौन से रोग होते हैं? लास्ट पॉइंट आ जाता है प्लांट डिजीज, मतलब पादप में कौन कौन से रोग होते हैं। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। कौन? बोटनी, जूलॉजी कंप्लीट हो गया। उसके बाद बोटनी कंप्लीट हो गया। उसके बाद लास्ट आता है माइक्रो बायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, जो भी हम लोग यहाँ पे बताते हैं, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के बारे में देखें, वायरस विषाणु जैसे कोरोना वायरस है, वैसे ही करके फंगी मतलब कवक, ये सब तीनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कवक हो गया, विषाणु हो गया और जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया हम लोग माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे। ये सब चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं हम आसानी से आप लोगों को, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे नंबर पे। हम ये सब नोट्स आप लोगों को अच्छे से व्हाट्सअप पे मैसेज कर देंगे। ठीक, हम लोग यहाँ पर देखिए जूलॉजी और बोटनी और माइक्रोबायोलॉजी में हम लोगों को जो भी पढ़ना था
हर एक टॉपिक को अच्छे से विस्तार से हम लोग बता दिए, क्या क्या उसमें पढ़ना है, जूलॉजी में क्या पढ़ना है सब सिलेबस बता दिए। उसके बाद से बॉटनी में क्या पढ़ना है सब सिलेबस बता दिए, और माइक्रोबायोलॉजी में क्या पढ़ना है ये सारा चीज़ बता दिए। तो ये सब आप लोगों को देखने के बाद कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।